नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एग्जाम ओरिएंटेड है। ये भी देखिए हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है 2016 में। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, ये रेलवे का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी सीजीएल में है और ये क्वेश्चन हमारा रेलवे में भी रिपीटेड है क्वेश्चन। ऐसा नहीं ग्रुप डी में नहीं, इतना सीजीएल में तो ग्रुप डी में नहीं, एएलपी एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी सभी में रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। ये भी देखिए एसएससी सीजीएल का इधर हाल फिलहाल का ही पूछा गया प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम आसान तरीका बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा पहला क्वेश्चन है x प्लस 1/x का मान 2 दिया हुआ है। तो पूछा x पावर 7 प्लस 2/x पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका हमको मान ज्ञात निकालना है। तो हमको इसका मान दिया हुआ है तो हम लोग इसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे आप लोग को हम बताए थे, अगर मानिए x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है, अगर इसका मान दिया हुआ है, अगर पूछता है इसी में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो हम बता दिए कि इसका दुगुना करके क्या करेंगे, 4 में से दुगुना करके 2 घटा स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। अगर क्यूब का पूछता एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछता, क्या करते क्यूब करके उसमें का 3 गुना घटा देते। तो वो सभी चीज़ आप लोग को हम बता चुके हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ अलग ही दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग सेट करके देखते हैं। अगर मानिए यहाँ पे ये भी रहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर भी हम लोग लंबा वो उस तरीके आप नहीं जाते कि इसका जो भी दिया है उसका स्क्वायर करेंगे फिर 2 घटाएंगे, उस पर नहीं जाते लंबा तरीका पे। पहले हम लोग इस तरीका के भी क्वेश्चन में भी सोचते हैं कि ऐसा क्या मान रख दे यहाँ पर कि दोनों को जोड़ें तो बराबर 2 आ जाए। तो एक 2 वाला ऐसा संख्या होता है, अगर बराबर 2 दिया है तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि एक्स का मान अगर 1 रख देते हैं। देखिए एक्स बराबर अगर 1 रख देते हैं, एक्स का मान कितना 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो देखिए एक्स का मान 1 रखने से ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है ना, x का मान 1 रखने से हमारा क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब है कि x का मान हमारा 1 ही होगा, क्योंकि यही मान रखने से हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। x का मान 1 ही, तो यहाँ भी x का मान, इसका अगर निकालना हो तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। तो इसका भी आंसर क्या हो जाता है 2। अगर क्यूब का निकालना था फिर भी 2 ही होता, लेकिन हमको ये सब नहीं निकाल कर हमको ये निकालना है क्या, x पावर 7 मतलब 1 पे पावर 7 प्लस 2/1 पे पावर 6 कितना हो जाएगा, ये 1 पावर 7 का मतलब 1 प्लस ये 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। मतलब इसका जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसका मान 3 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन चौथा में है। ऑप्शन चौथा में 3 है, तो हमारा 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन जो चौथा है, ऑप्शन जिसमें 3 है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग बिल्कुल बना के आइएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या है। ये भी क्वेश्चन हमारा रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिएगा क्या है, 20 संख्याओं का औसत 35 आता है। 20 गो संख्या है जेकर 20 को क्या है संख्या है, एक अगर एवरेज निकाला गया ना तो एवरेज पता चला कि 35 आ गया। ठीक है, बाद में पता चलता है कि औसत निकालते समय एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ लिया गया। पढ़ना चाहिए कितना, सही में उसको पढ़ना चाहिए 85, लेकिन गलती से 85 नहीं पढ़ के गलती से उसी संख्या को 45 पढ़ लिया। गलती से कितना पढ़ लिया, गलती से 85 के बदला वो 45 पढ़ लिया। ठीक है, तो सही औसत क्या होगा। अब मानिए 45 जब पढ़ लिया है तो औसत तो 45 पढ़ के ही निकाल लिया होगा। तो वही पूछा है कि सही औसत क्या होगा, मतलब उसको हम 85 ही पढ़ते तो क्या औसत होता। अगर देखिए 85 पढ़ने के लिए हमको कितना और उसमें एक्स्ट्रा हम कितना कम पढ़ लिए थे, तो हम इसमें क्या अगर देखा जाए तो 40 कम पढ़ लिए थे। हमको पढ़ना चाहिए था 50 ही, हम पढ़ लिए थे 45 से। मतलब हमको जो है इसमें अगर 40 और पढ़ना चाहिए था तब ना 85 पूरता। मतलब इसमें 40 का एवरेज और जुड़ जाएगा, तो 40 का एवरेज 40 क्या गो संख्या है, संख्या हमारा 20 गो है। ठीक है, क्या गो संख्या है 20 गो है, तो 40 का एवरेज कितना होगा, टोटल योगफल में टोटल संख्या से भाग देते हैं। 20 गो संख्या तो 20 से भाग करेंगे तो 20 दूना 40, क्या हो गया 2 आ गया। मतलब पहले एवरेज 35 आया था गलती से, लेकिन एवरेज 35 नहीं आके कितना 2 ज़्यादा आना चाहिए। एवरेज जो आना चाहिए वो 2 ज़्यादा कितना आना चाहिए, एवरेज 37 आना चाहिए। कितना आना चाहिए एवरेज जो
हमारा है वो 37 आना चाहिए। कितना? 37 आना चाहिए। तो 37 हमारा किस ऑप्शन में है? तो हम लोग देख पा रहे हैं 37 जो है वो हमारा ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताए हैं ये सभी क्वेश्चन को करने का, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस पे जाइएगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग इसी पे बनाइएगा तो बहुत ही जल्दी आप लोग से एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा है, सब बहुत एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है? दशमलव के एक स्थान तक इसका लाभ प्रतिशत निकालना है। जो पहले बोल रहा है ना वो चीज़ हम लोग करके देखते हैं आता है कि नहीं। क्या बोला? 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 7 वस्तुओं का क्या है? विक्रय मूल्य बोला है। यहाँ पढ़िएगा 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 7 वस्तुओं का एसपी जो है वो बराबर है किसके? 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 8 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत पूछा है तो एसपी बटा सीपी इधर आ जाएगा, क्या होगा? बटा सीपी। तो बराबर उधर क्या हो गया? 8/7 यही होगा। आप लोग अनुपात निकालिएगा तो यही निकलेगा ना, एसपी और सीपी का, यहाँ से यही निकला। अब देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट मान लेंगे कि जो एसपी के सामने दिया है वो एसपी है। एसपी का मान कितना? 8, सीपी का मान कितना? 7। तो कितना का लाभ हुआ है? 1 का लाभ हुआ है, 1 का लाभ हुआ है। 1 का लाभ कितना पे हुआ है? क्रय मूल्य पे हुआ है। क्रय मूल्य तो हमारा 7 है। परसेंटेज निकालना है लाभ प्रतिशत, तो 100 से गुना कर देंगे। तो ये जो हमारा निकलेगा वो हमारा निकलेगा लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर हमारा ये निकलेगा। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 1/7 का मतलब परसेंटेज निकालना है तो भाग कीजिएगा 14 25 14 7 98 कितना आ जाएगा? 14 दशमलव 14 दशमलव कुछ आएगा। तो इसमें नहीं है 14, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो किसमें है? ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। आप लोग देखे होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को कितना लंबा तरीका से बताया जाता है, लेकिन आप लोग को हम इस प्रकार से बताए तो एग्जाम में बिल्कुल आप लोग को यही तरीका बनाना है। और ये देखिए SSC CGL के टीयर 2 में पूछा गया प्रश्न। कब? टीयर 2 में। बिल्कुल इधर हाल फिलहाल का ही क्वेश्चन, ऐसा नहीं पुराना क्वेश्चन है, हाल फिलहाल का ही क्वेश्चन है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बेहतरीन तरीका आप लोग को सभी क्वेश्चन का हम देने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो बिल्कुल जाके देखिए, उसमें भी सभी क्वेश्चन का बेहतरीन तरीका बताए हैं। एक से एक क्वेश्चन डेली लेके आते हैं रेलवे और SSC के लिए। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए। इसको हमको क्या करना है? हल करना है। तो अब देखिए जो 8वां पास कर 10वां पास करके गया होगा या जो कंपटीशन नहीं पढ़ के गया होगा, डायरेक्ट क्या करेगा? इसका स्क्वायर करेगा, अब गुना 2 के एकरा से गुना करेगा, फिर जितना आएगा ओकरा में इतना से गुना करेगा, फिर इसका स्क्वायर करेगा, फिर सभी को जोड़ेगा, तब आंसर आएगा। वैसे करेंगे तो क्या पता चलेगा? पता है, पता चलेगा एग्जाम निकल गया और मेरा 50 को में 20 को क्वेश्चन बना। तो वैसा काम नहीं करना है। देखिए इसमें क्या किया है, मानिए इसको ए मान लेते हैं। ए का मान देखिए कितना दिया है? 2.19। और यहाँ पे बी देखिए दिया हुआ है ना, बी दिया है 3.81। कितना? 8 है। अब हमेशा ये ए बी कैसे हम समझेंगे? तो देखिए दिख रहा है ये हमारा A² B² प्लस 2AB पर फॉर्मूला पे बैठा हुआ है। किस फॉर्मूला पे बैठा हुआ है? A² प्लस B² प्लस 2AB फार्मूला पे हमारा बैठा हुआ है ना। देखिए A² है, ये हमारा कितना 2.9 है तो A² है। देखिए A² है प्लस B² प्लस 2 इंटू इसकी जगह A है, ये भी है। देखिए फार्मूला बैठा हुआ है 2 इंटू AB। तो इसका फार्मूला होता था हमारा A प्लस B का होल स्क्वायर, यही होता है A प्लस B का होल। A का मान कितना है? 2.19 और B का मान कितना है? 3.81। दोनों को जोड़ेंगे 3 2 5, ये 1 5 1 6 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36। तो इसको सॉल्व करने के बाद इस व्यंजक को हल किए हैं तो हमारा कितना आ गया? 36 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। ये भी देखिए SSC CHSL का पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन हमारा 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? 36। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी देखिए इधर हाल फिलहाल 2022 का ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। बनाना चाहे तो लंबा भी बन सकता है, होल स्क्वायर बहुत लंबा बन जाएगा, जो कि निकाल नहीं पाएंगे, बहुत दिक्कत होगा। निकाल तो लेंगे ही ना, फिर इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर, फिर सबको गुना करके जोड़ो। लेकिन हम लोग चाहे तो फॉर्मूला बैठा के इस प्रकार से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।